बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो आजकल पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में जर्मनी में पढ़ना चाहते हैं एंड इसके मेन दो कारण हैं। पहला कारण तो है कि जो जर्मन यूनिवर्सिटीज़ की एजुकेशन है वो ग्लोबली टॉप रैंक्ड है। जैसे कि यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ हैं वो ग्लोबली टॉप 100 में आती रहती हैं, कुछ कुछ तो टॉप 50 में भी हैं। तो ये एक कारण रहता है कि स्टूडेंट्स जर्मनी में पढ़ना चाहते हैं। दूसरा जो एक बड़ा कारण है यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए वो है कि जर्मनी में पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में एजुकेशन फ्री है। तो एजुकेशन फ्री तो है बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में पब्लिक में, बट कुछ कुछ प्रोग्राम्स ऐसे भी होते हैं जहाँ पे आपको ट्यूशन फी देनी पड़ सकती है। बट कंपेयर किया जाए अगर वहाँ की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ से तो वो तकरीबन फ्री ही है, या फिर उनकी एजुकेशन ही बहुत अच्छी है और जॉब प्रॉस्पेक्ट्स इतने अच्छे होते हैं कि आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा मिलता है इन यूनिवर्सिटीज़ में। तो पर इन यूनिवर्सिटीज़ में मैं कैसे एडमिशन पाऊँ और कैसे वीज़ा लिया जाए, इस बारे में ये वीडियो होने वाली है। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो जर्मनी में पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में गए हैं। कुछ वीडियोस चैनल पे अवेलेबल हैं, कुछ मैं फ्यूचर में अपलोड कर दूंगा जिनका वीज़ा प्रोसेसिंग में है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को कि जर्मनी में पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में कैसे एडमिशन ली जाए। तो सबसे पहला स्टेप तो ये रहता है जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन का, ये जानना कि मैं वहाँ के एडमिशन क्राइटेरिया को मीट भी करता हूँ या नहीं। अगर आप बैचलर्स के लिए जाना चाहते हैं तो पहली जो रिक्वायरमेंट है वो है, इंडिया से अगर जा रहे हैं आप, कि मेरे 13 ईयर्स ऑफ एजुकेशन कंप्लीट होने चाहिए। अब ये 13 ईयर्स ऑफ एजुकेशन देखिए कुछ कुछ तरीक़ों से कंप्लीट हो सकते हैं। या तो आप यूनिवर्सिटी में आप पहला साल कंप्लीट कर लीजिए 12वीं के साथ, तो फिर वो कंप्लीट हो जाता है। कुछ कुछ और तरीके भी हैं। एक है फाउंडेशन ईयर, स्टूडेंट कॉलेज जिसको बोलते हैं, वो भी एक तरीका है। इसमें भी आपको पब्लिक में जाना चाहिए, प्राइवेट को अवॉइड करना चाहिए। फिर आ जाती है मास्टर्स की बात। मास्टर्स में आप इंग्लिश टॉट प्रोग्राम में डायरेक्टली एंटर कर सकते हैं, ऐसी कोई इशू नहीं है। आपको बस अपने इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट आईएलटीएस या टॉफल देना पड़ेगा, और बाकी जो है क्राइटेरिया वो बहुत सिंपल रहता है। बट फिर क्या बात आ जाती है, बात है कि मैं कौन से प्रोग्राम में जा रहा हूँ। यहाँ पे प्रोग्राम चूज़ करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और आपको प्रोग्राम कहाँ पे अप्लाई करना है वो नॉलेज आपको चाहिए होती है। देखिए, अगर आप सिर्फ टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करेंगे, टीयू बर्लिन, टीयू म्यूनिक जैसे, और कहेंगे मैं तो सिर्फ टॉप रैंक में ही जाना चाहता हूँ, फिर आप यहाँ पे गलती कर रहे हैं। क्योंकि जितनी टॉप रैंक यूनिवर्सिटी होगी आपका कंपटीशन भी उतना ही कट थ्रोट हो जाता है। बहुत ज़्यादा कंपटीशन होने की वजह से अगर आपकी प्रोफाइल थोड़ी सी वीक है तो मे बी आपको एडमिशन ना मिले। इसलिए एक वाइड रेंज ऑफ यूनिवर्सिटीज़ को अप्लाई कीजिए कि आपको एडमिशन के अपने चांसेस बढ़ जाएं। तो इसको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। यहाँ पे आपकी अपनी नॉलेज चाहिए होती है, ठीक है। साथ में आपको जो गाइड कर रहा है आपका कंसल्टेंट, उसको भी नॉलेज चाहिए होती है। आपको पता होना चाहिए कि वो आपको सही गाइडेंस मिल रही है या नहीं। फिर आ जाती है बात की बाकी डॉक्यूमेंटेशन। देखिए, जहाँ यहाँ पे जो एडमिशन्स हैं वहाँ पे आपकी जो स्कोर्स हैं, एकेडमिक्स हैं, वो तो मैटर करते ही हैं। पर आप एज लो एज 65-70% के साथ एडमिशन ले सकते हैं अगर आपने आईएलटीएस टॉफल दिया हुआ है साथ में। वहाँ पे भी रिक्वायरमेंट कोई बहुत ज़्यादा नहीं होती है, तो एडमिशन हो सकती है। बट फिर भी यहाँ पे ये बात है कि एवरेज एकेडमिक्स के साथ भी एडमिशन हो सकती है। पर बात यहाँ आ जाती है कि आप अपने आप को प्रेजेंट कैसे करते हो। प्रेजेंटेशन में आपको बहुत अच्छा रहना पड़ता है ताकि आपकी एडमिशन आ पाए। यहाँ पे आपको जो गाइड कर रहा है कंसल्टेंट, उसका एक मेजर रोल होता है। क्योंकि यहाँ पे आपको कंसल्टेंट में देखना क्या, पहली बात तो देखिए एक्सपीरियंस चाहिए होता है कि पब्लिक यूनिवर्सिटी में उन्होंने एडमिशन्स करवाई भी हैं या नहीं करवाई हैं, या सिर्फ क्लेम्स ही हैं। बहुत सारी एजेंसीज हैं जो क्लेम्स तो बहुत डालती हैं बट पेजेस पे टेस्टिमोनियल्स नहीं होते हैं। फिर बात आ जाती है कि उसको खुद को नॉलेज कितनी है, और वो जो आपको अगर इंग्लिश टॉट प्रोग्राम में भेज रहा है कंसल्टेंट, तो वो खुद इंग्लिश में कितना प्रोफिशिएंट है। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है ये कि उसको नॉलेज हो कि एक ऑर्गेनाइज मैनर में आपकी प्रोफाइल जो है वो प्रेजेंट की जाए एडमिशन ऑफिसर को, ताकि एडमिशन आ सके। एंड हमारे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत ही कम स्कोर्स, मतलब बहुत कम तो नहीं बट 70% पे भी एडमिशन्स आए हैं पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में। तो यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ को अप्लाई करने का कोई चार्ज रहता है नहीं। देखिए, कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे डायरेक्टली एप्लीकेशन चली जाती हैं, उनमें जो है अप्लाई करना फ्री रहता है। कुछ कुछ है जहाँ पे आपको एप्लीकेशन के चार्जेस पड़ते हैं। ये अराउंड 8,000 रुपीज़ से स्टार्ट हो जाता है। बाकी
डिपेंड करेगा, जितनी आप ज़्यादा एप्लीकेशंस डालते हैं उतना ये इकोनॉमिकल हो जाता है। तो इसके अलावा जब आपकी एडमिशन आ जाती है तो बहुत अच्छी बात है कि आपने पब्लिक से एडमिशन ले ली है, तो उसके बाद आप अपने डॉक्यूमेंट्स कंपाइल करते हो जो ब्लॉक्ड अकाउंट के डॉक्यूमेंट्स हैं और ओके एपीएस वगैरह, एंड देन अपनी जो है एप्लीकेशन डाल देते हो वीज़ा के लिए। तो ये लास्ट स्टेप होता है। ये पूरे प्रोसेस में एक बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि आप हर पॉइंट पे एक ध्यान से चलें ताकि आपको वहाँ पे एडमिशन ऑफिसर कंसिडर करे और फिर आपको एडमिशन दे दे।